रेबेका स्कारलेट सोचती है कि उसके भाई बहन कहाँ चले गए। शहर के सारे लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। घोच आस्था पर हमला करता है, मैं तुमको अपनी बहन मरी से शादी नहीं करने दूंगा। आस्था बोलता है, इस टाइम पर ये सब करना जरूरी है क्या? घोच बोलता है कि मरी से ज्यादा इस दुनिया में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नोएल उधर आती है और बोलती है, इस शहर के साथ क्या दिक्कत है? इस सीजन में इतनी ठंड क्यों है? अभी तो ठंड का मौसम भी नहीं आया। ये कितना पेचीदा है, कितना अपसर्ड है। आस्था बोलता है, हे नोएल तुम इधर क्या कर रही हो? तो नोएल बोलती है, मैं इधर से ही गुजर रही थी। रेबेका आस्था से बोलती है, ये कौन है आस्था? आस्था बोलता है, ये है मेरी मैजिक नाइट वाली दोस्त। एंड नोएल से बोलता है, ये है मेरी दोस्त रेबेका। नोएल और रेबेका दोनों एक दूसरे को जेलस होकर देख रहे होते हैं। इसकी दोस्त? नोएल उन्हें बताती है कि उसने कुछ बच्चे के झुंड को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा था। फिर उधर वो सिस्टर आती हैं और बोलती हैं, इस स्नो में वो मैजिक को सेंस कर सकती हैं। ये एक ऐसा स्पेल है जिसका असर सिर्फ बच्चों पर ही हुआ होगा, जिनका अभी मैजिक डेवलप नहीं हुआ, जिनका मैजिक अभी मैच्योर नहीं हुआ है। पता नहीं कोई बच्चे को किडनैप करके क्या करेगा। सिस्टर थेरेसा बोलती है कि चर्च के सारे बच्चे भी गायब हैं, यानी कि मरी भी गायब है। घोच गुस्से में आकर उस सिस्टर को पकड़ के उठा देता है। सिस्टर बोलती है, इतनी जल्दी हिंसा करना, तुम एकदम होपलेस हो। अगर चाहो तो तुम मेरे को मार सकते हो, पर उससे तुम्हारी बहन और बाकी के बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। घोच बोलता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर तुमको मारकर मेरे को खुशी तो मिलेगी कम से कम। घोच उस सिस्टर को मारता है, पर आस्था सिस्टर को बचाने के लिए अपना गाल आगे बढ़ा देता है और उसको एक तपली देकर बोलता है, क्यों ना हम एक सेकंड के लिए रुककर गहरी सांस लें और ठंडे दिमाग से कुछ सोचें। हम मैजिक नाइट हैं, हमको बैटलफील्ड पर शांत रहना चाहिए। घोच बोलता है, ठीक है, मैं तुमको बहुत कूल एंड काम तरीके से मारूंगा। फिर घोच सोचता है, मैंने मैरी को अपने जादुई शीशा दिया था जिससे मैं उससे कभी भी बात कर सकूं, पर मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं इस स्नो की वजह से। ये जो जादुई बर्फ पड़ रही है उसकी वजह से। पर वो मरी के पास जो मिरर है उसका मैजिक यानी कि माना को सेंस करके वो उस तक पहुंच सकते हैं। आस्था बोलता है, देखा ना, शांत होकर तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा। घोच बोलता है, ठीक है, पर मैं फिर भी तुमको मारूंगा। सिस्टर बोलती है, मैं भी चलूंगी क्योंकि चर्च के बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्था बोलता है, तुमको ये काम हम पर छोड़ देना चाहिए। तो घोच बोलता है, नहीं, ये ओल्ड एग हमारे काम आ सकती है। सिस्टर बोलती है, मैं भले ही बूढ़ी हूँ, पर मैं तुम यंगस्टर को लेसन सिखा सकती हूँ। रेबेका घबराने लगती है, लेकिन आस्था उसे शांत करता है और उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। आस्था, घोच और सिस्टर थेरेसा सभी बच्चों की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं पहाड़ की तरफ। नोएल बोलते है कि तुम मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो? तो घोच बोलता है, तुम खुद उड़ नहीं सकती हो तो क्या तुम भी आस्था की तरह लटकना चाहती हो मेरी झाड़ू पर? सिस्टर बोलती है कि हो सकता है इस शहर पर दोबारा कोई हमला हो जाए, तो सबका ध्यान रखने के लिए तुम इधर ही रुक जाओ। आस्था बोलता है, मैजिक नाइट को रिपोर्ट कर देना जितना जल्दी हो सके। तो वो तीनों उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नोएल शहर की सुरक्षा के लिए पीछे ही रह जाती है। नीक को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने इतने सारे नए दोस्त बना लिए हैं। मैरी जादू से उड़ जाती है और सोचती है कि वे कहाँ हैं। मैरी को होश आ जाता है घोच के जादुई मिरर की वजह से। नेज ने नोटिस किया कि मैरी अब स्पेल में नहीं है, उसका जादू मैरी से हट गया है, टूट गया है, और वो उसे थप्पड़ मारता है मैरी को, जब वह उससे कहती है कि लोगों पर जादू का उपयोग करना गलत है, तुम अपने जादू से उनसे वो सब करवाओगे जो तुम चाहते हो, ये सब तुम्हारे असली दोस्त नहीं होंगे इस तरह से। तो बारो नाम का एक दुश्मन अपने जादुई चश्मे से देखता है कि किसमें कितना मैजिक है। मरी में सबसे ज्यादा मैजिक होता है। बारो नीज से परेशान हो जाता है क्योंकि वह मार्को स्कारलेट जैसे बंदे को लाया, बच्चों को लाया जिसमें बहुत कम मैजिक है। वो मार्को को पकड़ लेता है और उसे बर्फ में फेंक देता है नीचे गुफा के जरिए, और वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो सब बच्चों में से मैजिक एक्सट्रैक्ट करने लगता है। घोच माना को सेंस करते हुए आस्था और सिस्टर के साथ आगे बढ़ रहा होता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए। नोएल शहर में सभी को शांत करने की कोशिश करती है कि मैजिक नाइट तुम्हारे बच्चों को सही सलामत लेके आ जाएंगे। रेबेका के सिबलिंग्स भी बोलते हैं, लूका और मार्को किधर हैं? तो रेबेका एंड नोएल बोलते हैं, आस्था उनको लेके आता ही होगा, चिंता मत करो। वो वापस अपने घर में जा रहे होते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। रेबेका और उसके सिबलिंग्स देखते हैं कि इनके घर को क्या हो गया, ये दीवार कैसे टूट गई। नोएल बोलती है, आस्था और घोच उसको वापस आके ठीक कर देंगे। नोएल मैजिक नाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है। हेडक्वार्टर से सेक्केई फोन कॉल उठाता है और वो बहुत बकवास करने लग जाता है हमेशा की तरह। नोएल बोलती है, उधर एक शहर में बर्फ गिर रही है और तुम बकवास कर रहे हो। सेक्केई बोलता है, स्नो, हाउ रोमांटिक। नोएल गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, इधर एक इमरजेंसी है, बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। सेक्केई बोलता है, तुमको जल्द से जल्द मैजिक नाइट से संपर्क करना होगा। तो नोएल बोलती है, मैं अभी क्या कर रही हूँ?
सेक्के बोलता है, ओ हाँ मैं जल्द ही मैजिक नाइट को ये बात रिपोर्ट करता हूँ। वो लोग उन बच्चों के पास पहुंच ही रहे होते हैं। आस्था को मार्को दिखता है बर्फ में लेटा हुआ। घोच बोलता है, तुम खुद जाओ, अगर उस बच्चे की इतनी ही फिक्र है तो मैं चला अपनी मैरी को बचाने। आस्था घोच की झाड़ू से खुद जाता है मार्को के पास जाने के लिए। सिस्टर और आस्था मार्को के पास जाते हैं। मार्को के शरीर पर चोट के निशान होते हैं। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस स्नो मैजिक वाले बंदे का मैजिक नलीफाई कर देता है। जैसे ही मार्को उड़ता है उसके पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। सिस्टर अपने मैजिक से मार्को की चोट हील कर देती है। आस्था का कहना है कि उन्हें दूसरे बच्चों को भी बचाना है और वे ऐसा करते समय मार्को को अकेले ही छोड़ना चाहते हैं ताकि वो उनके बीच में ना आए। मार्को डरे ना, इसलिए आस्था ने उस बच्चे के लिए अपने मैजिक नाइट का रोप दे देता है ताकि उसको डर ना लगे। बाद में ये भी बोलता है कि मेरे को ये रोप वापस चाहिए, इसको सही सलामत रखना है, खरोच ना आ जाए। 12 बच्चों में से मैजिक एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। अगली बारी मैरी की होती है। वो बोलता है, मैं इससे मालामाल होने वाला हूँ। घोच उधर आ जाता है अपनी बहन को बचाने। जैसे ही वो देखता है कि मैरी के फेस पर थोड़ी सी खरोच है, यानी कि मारने के निशान है, घोच उस पर हमला कर देता है। मैजिक नाइट को देखकर बारो नेज को हमला करने को बोलता है। वो स्नो मैजिक से हमला करता है पर वो घोच को हिट नहीं कर पा रहा होता है एक भी बार। घोच मिरर मैजिक मिरर शिफ्ट से बच रहा होता है। बारो के कहने पर नेज एक न्यू स्पेल से अटैक करता है। वो कई सारे स्नो के पुतले बनाकर घोच पर हमला करते हैं। घोच उनसे बचकर उनको एक एक करके खत्म करता है पर वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो अपने मिरर मैजिक से एक बार में उनको खत्म कर देता है। नेजी सोचता है ये मैजिक बहुत पावरफुल है, हम इसको कैसे हराएंगे। बारा भी अपने जादुई चश्मे से देखता है तो हैरान हो जाता है कि वो इस मैजिक नाइट को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो मैरी को पकड़ लेता है और बोलता है अगर आगे आए तो मैं इसका गला दबा दूंगा। नेज अपने बर्फ से पुतले बनाकर घोच पर हमला करता है। फिर उधर सिस्टर और आस्था आ जाते हैं। आस्था उन सारे बर्फ को पुतले को मारकर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है बारा की ओर मैरी को बचाने के लिए। मैरी घोच की तरफ आ रही होती है पर वो एक्चुअली आस्था के पास जाती है, जिसे देख घोच चूर चूर हो जाता है। फिर वो आस्था की ओर अटैक करके बोलने लगता है, तुम इतनी डेंजरस चीज मैरी के पास क्यों फेंक सकते हो, क्या होता अगर उसको लग जाती। आस्था बोलता है, मैं उसको बचा रहा था, और अगर क्या होता जो तुम मेरे पर हमला कर रहे हो वो मैरी को लग जाता तो। घोच बोलता है, मेरा अटैक कभी मैरी को नहीं लगेगा। घोच अपने अटैक से आस्था को मारने वाला होता है कि मैरी बीच में आ जाती है। सिस्टर देखती है कि उन सारे बच्चों में से मैजिक निकाल लिया गया है, इसलिए वो कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे। आस्था बोलता है कि वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिसने इन बच्चों के साथ ऐसा किया हो। नेज और बारा दोनों डरे होते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। बारा सोचता है कि एक मैजिक नाइट हमसे नहीं संभल रहा था, अब उसके दोस्त भी आ गए। बारा अपने जादुई चश्मे से देखता है कि आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं है और वो आस्था का मजाक बनाने लगता है। वो नेजी से बोलता है कि तुम घोच को संभालो, मैं आस्था को देख लेता हूँ, जो करना पड़ो मैं करूंगा उसको हराने के लिए, तुम टेंशन मत लो, घोच को मारो। आस्था अपनी स्वॉर्ड से उस आदमी को दीवार की ओर फेंक देता है, एक ही अटैक में नॉकआउट। तो आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट करना कि आपको इस एपिसोड में क्या स्पेशल लगा। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। जय हिंद।